जब श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ दंडक वन में घूम रहे थे, तब उनके साथ एक धर्मभृत नाम के मुनि भी उनके साथ चल रहे थे। तभी उनके सामने एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में लाल और श्वेत 2 रंगों के बड़े ही सुंदर कमल खिले हुए थे। वहाँ पर एक और आश्चर्य की बात हो रही थी कि उन सभी लोगों को उस सरोवर से मंत्रमुग्ध कर देने वाला और कानों को अच्छा लगने वाला मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। वह संगीत कौन बजा रहा था, कुछ भी पता नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब श्री राम ने साथ चल रहे धर्मभृत नाम के मुनि से इस रहस्य के बारे में पूछा। तब धर्मभृत मुनि ने श्री राम को बताया कि इस सरोवर का नाम पंचाप्सर है। इसमें हमेशा अथाह जल भरा रहता है। इस सरोवर का निर्माण मांडकर्ण नामक महामुनि ने अपने तप के बल पर किया था। उसके बाद इस सरोवर में रहते हुए मांडकर्ण महामुनि ने 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया था। कठोर तप करके उन महामुनि का शरीर युवा अवस्था में बदल गया था। अब वे महामुनि देवताओं की तरह हमेशा युवा अवस्था को प्राप्त कर गए थे। उस दौरान उन महामुनि ने केवल वायु का सेवन किया था, अर्थात आहार के रूप में वे केवल वायु ही ग्रहण करते थे। उनके कठोर तप को देखकर अग्नि आदि सभी देवता बड़े विचलित होने लगे। उन महामुनि से उन सभी देवताओं को अपने अपने पदों पर खतरा दिखाई देने लगा। वे सभी देवता सोचने लगे कि कहीं ये महामुनि इतनी कठोर तपस्या करके हमारे पदों को प्राप्त न कर लें। तब उन सभी देवताओं ने उन महामुनि मांडकर्ण की तपस्या भंग करने के लिए 5 अत्यंत ही सुंदर अप्सराओं को उनके पास भेजा। वे 5 अप्सराएं तरह तरह की मन को मोहित कर देने वाली क्रीड़ाएं करने लगीं। वे मांडकर्ण महामुनि, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों की जो कठोर तपस्या की थी, उस तपस्या को भूलकर और काम के अधीन होकर देवताओं के द्वारा भेजी गई उन 5 अप्सराओं के साथ रमण करने लगे। देवताओं की इच्छा पूरी करने के लिए उन 5 अप्सराओं ने उन महामुनि से विवाह कर लिया। इसलिए महामुनि मांडकर्ण की पत्नी बनी हुई 5 अप्सराएं इस सरोवर के भीतर बने हुए बहुत सुंदर घर में रहती हैं। उन्हीं के साथ वे महामुनि भी रहते हैं। वही 5 अप्सराएं दिव्य वाद्य यंत्रों को बजा रही हैं। वहीं से यह मंत्र मुग्ध कर देने वाला संगीत कानों में सुनाई दे रहा है। इस संगीत की धुन के साथ उन अप्सराओं के आभूषणों की झंकार भी मिली हुई है। साथ ही उनके गीत गाते हुए मन को अच्छे लगने वाले शब्द भी सुनाई पड़ते हैं। यह सुनकर श्री राम और लक्ष्मण को बहुत आश्चर्य हुआ और उस सरोवर के आगे बढ़ गए। धन्यवाद।